नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। राज्य भर के टीजीटी अध्यापक उतरे सड़कों पर, मुख्य अध्यापकों की सीधी भर्ती पर जताया ऐतराज, कहा कार्यरत अध्यापकों की अनदेखी कर रही है सरकार। मंडी में रेड क्रॉस ने झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए लगाया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, स्वास्थ्य विभाग और एमआर एसोसिएशन ने भी दिया सहयोग। इंदिरा मार्केट में सीवरेज का चैम्बर हुआ लीक, बदबू से महकी इंदिरा मार्केट, गर्मी के मौसम में सताने लगा बीमारियों का डर। और बताएंगे आपको सुंदरनगर शहर में सड़कों की दयनीय दशा का हाल, नगर परिषद नहीं रख रही ख्याल, जनता में भारी रोष। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को राज्य भर में टीजीटी आर्ट्स अध्यापकों द्वारा रोष रैलियों का आयोजन किया गया। मंडी में गर्ल्स स्कूल से लेकर गांधी चौक तक एक रोष रैली निकालकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई गई। टीजीटी आर्ट्स अध्यापकों ने पंजाब की तर्ज पर वेतन देने और 4-9-14 का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र देने की मांग की है। इसके साथ ही इन्होंने सरकार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा रहे मुख्याध्यापकों के 212 पदों को भरने पर भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। इनका कहना है कि मुख्याध्यापक पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किए जाने चाहिए, न कि सीधी भर्ती से। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। और पंजाब ने जहां 5,000 रुपये ग्रेड पे कर दी है, हिमाचल प्रदेश आज भी 3600 रुपये ग्रेड पे हिमाचल प्रदेश के टीजीटी शिक्षकों को दे रही है, जो हमारे साथ सरासर अन्याय है और इस अन्याय को हम कतई भी सहन नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश के टीजीटी शिक्षकों के हितों से कुठाराघात करते हुए आज हिमाचल प्रदेश सरकार 212 मुख्य अध्यापकों के पद जो है सीधी भर्ती से भर रही है और उनको निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 20 से 25 हज़ार टीचरों का ये कैडर है और ये उनमें से बड़े अनुभवी हमारे अध्यापक साथी हैं और वे इन पदों को बड़े आसानी से चला रहे हैं और बड़ी आसानी से चला सकते हैं। लेकिन आज की डेट में एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिसमें पूरे सिस्टम को, पूरे शिक्षकों के समाज में एक खलबली जैसी पैदा कर दी है कि हम ये बिल्कुल आपके माध्यम से ये डिमांड चाहते हैं कि ये इसको निरस्त किया जाए, 212 पोस्टों को बिल्कुल ना इसको भरा जाए और इसको जनरल जो पदोन्नति हमारी होती है उसके माध्यम से इसको भरा जाए। और हमारी तीसरी और जो मुख्य डिमांड है कि 4-9-14 का जो प्रोफिशिएंसी स्टेप अप होता है उसको तुरंत बहाल किया जाए, क्योंकि पंजाब ने 2009 से उसको दे दिया है और हिमाचल प्रदेश में जो 8 साल के ऊपर वेतन वृद्धि लगती थी, जो 16 साल के ऊपर लगती थी, जो 24 साल के ऊपर लगती थी, जो 32 साल के ऊपर लगती थी, उसको बंद कर दिया है और ऊपर से 4-9-14 को भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो बुरी तरह से हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो मायूस है, वो निराश है, वो हताश है। वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन से प्रेरणा लेता हुआ ये कैंडल मार्च के माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहता है कि कृपया इस प्रकार के जो शिक्षक विरोधी जो निर्णय है उनको तुरंत जो है वो सरकार उनके ऊपर निर्णय ले और हमें लाभ जो है प्रदान करे। कांगड़ा जिले में 98.75% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो गए हैं। यह जानकारी उपायुक्त के.आर. भारती ने निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक तथा राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में आबादी 15,26,156 है, जिसमें से 10,40,024 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए हैं। कुल आबादी में से केवल मात्र 69% मतदाता हैं, जिनमें लिंग मतदाता अनुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 966 महिलाएं हैं। जिले में 1545 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर नए नाम शामिल करने का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। कि 18 जून तक की जो अपॉर्चुनिटी है इसको तो अवेल करें, लेकिन अगर फिर भी कोई इससे छूट जाता है तो बाद में वो अपना वोट बना सकता है, ये डिलीट भी हो सकता है। जहाँ भी चाहें वहाँ पे फॉर्म ले सकें और अपने क्लेम्स जो हैं BLOs के पास कर सकें। और ये कार्यक्रम जो है न केवल 18 जून तक तो हमने स्पेशल डेलीगेट्स वहाँ पे लगाए हैं जो जिनके थ्रू ये बनेंगे, लेकिन बाद में भी अगर कोई छूट जाता है या कोई ऐड होना है तो वो नाम करा सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस जो है इलेक्शन तक चलता रहता है, नॉमिनेशन जब कैंडिडेट्स करते हैं तब तक चलता रहता है, तो बहुत लंबी अपॉर्चुनिटी लोगों के पास है। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे यहाँ जो एलिजिबल वोटर्स हैं
वो हैं 10,53,104। उसमें से जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 10,40,024 की है, यानी कि 98.7% वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। सिर्फ बड़ा हल्का सा गैप है 1.25% का। और जेंडर रेशो में भी मैं देख रहा था कि 1000 के पीछे 965 वीमेन हमारे रजिस्टर्ड हैं। और हमारी जितनी टोटल पॉपुलेशन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 15,26,156 की, उसमें 68.14% जो है वो वोटर पॉपुलेशन है। और अब बात मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की। बीते रोज मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पंचवक्तर मंदिर के पास झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे लोगों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 189 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और साथ ही उन्हें जिला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की तरफ से निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब तबके के लोग अक्सर अपने स्वास्थ्य की जांच नहीं करवा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सहयोग से यहां पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागराज और डॉक्टर अनुराधा ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए। इसके साथ ही जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी NR ठाकुर ने लोगों को गर्मी और बरसात के दौरान होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए। जितनी भी दवाइयाँ वितरित की गई वो हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का जो मंडी इकाई है उनके द्वारा समस्त रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। इस शिविर में हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जन सूचना अधिकारी श्री NR ठाकुर द्वारा वहाँ पर रह रहे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही साथ टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन और जो हमारे जल जनित रोग हैं जैसे मलेरिया है या और कोई बीमारियां हैं जो गंदे पानी से फैलती हैं, इनके बारे में जागरूक किया गया। वो उन्हें पूरा जैसे उनके खाने का संबंधी कोई बात थी या किसी भी प्रकार की समस्या थी उस बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर में ADC मंडी संदीप कदम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा लगाए गए शिविर की सराहना की। सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी OP भाटिया ने विश्वास दिलाया कि निकट भविष्य में इस तरह के निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए जा सकें। वो भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि सभी लोगों के सहयोग से हम इन लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी हासिल हो, चिकित्सा शिविरों का आयोजन हो, करते रहेंगे ताकि ये लोग भी स्वस्थ रहें, हृष्ट पुष्ट रहें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग का, हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से अपनी टीम को डिप्यूट करके जितनी भी दवाइयाँ वहाँ पे रह रहे लोगों को चिकित्सक महोदयों द्वारा रिकमेंड की गई वो इन्होंने निःशुल्क उपलब्ध कराई। ब्यूरो रिपोर्ट K न्यूज़ मंडी। चलिए इसी के साथ K न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए K न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें।
हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा मार्केट के बीचों बीच स्थित भंगालिया राजा की मूर्ति के पास सीवरेज की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से पूरी इंदिरा मार्केट में बदबू फैल गई है। भीषण गर्मी के इस मौसम में निकल रहे गंदे पानी से बीमारियों का खतरा मंडराने लग गया है। मार्केट के दुकानदारों और अन्य लोगों ने नगर परिषद से इस सीवरेज लाइन को जल्द ही दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। खुशकिस्मती मानिए की तस्वीरों से बदबू नहीं आती, वरना आप भी इस वक्त अपनी नाक पर रुमाल रख चुके होते। अगर इंदिरा मार्केट जाने की सोच रहे हैं तो रुमाल साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंदिरा मार्केट के बीचों बीच बनी राजा भंगालिया की मूर्ति के पास सीवरेज की लाइन लीक हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में बैठना तो दूर, पास से गुजरना भी दुश्वार हो गया है। हम यहाँ बैठने के लिए आए थे, कोई किसी काम के बारे में डिस्कस करनी थी, लेकिन यहाँ पानी इतना गंदा निकला हुआ है, यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, बदबू है बहुत ज़्यादा। इस पर गर्मी का मौसम है, जिस कारण सारे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और ये इसकी तरफ कोई किसी किस्म का ध्यान नहीं दिया जा रहा कमेटी का। हमारी यही प्रार्थना है कि इसको ठीक तरीके से पानी का कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि गंदा पानी यहाँ से निकला हो। यहाँ लोग ये देखेंगे गंदा पानी तो क्या कहेंगे, इससे महामारी फैलेगी, कुछ होगा, बैठने का बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये म्युनिसिपल कमेटी का कर्तव्य बनता है कि इसको ध्यान दे, सफाई की तरफ ध्यान दे और इसको साफ सुथरा रखे। मैं किसी फॉर्म लेने के लिए आया था बाजार में, जब मैंने थका हुआ था और मैं बैठने के लिए बस देर में जानी थी, तो मैं बैठने आनी चाहिए मार्केट में, तो यहाँ ऐसी बदबू आ रही है, जैसे इसका कोई प्रावधान करना चाहिए। और जब मैं बैठ गया ऐसे देखा मैंने पानी, गंदा पानी निकला। भीषण गर्मी के इस मौसम में गंदगी दिखते ही मक्खी मच्छरों का जमावड़ा एकजुट हो जाता है। मक्खी मच्छर गंदगी पर बैठने के बाद मार्केट में मिलने वाली खाने पीने की चीजों पर बैठ जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए मार्केट के दुकानदारों ने नगर परिषद से सीवरेज की इस लाइन को शीघ्र दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। और यहाँ बदबू आ रही है, और जितने यहाँ पर्यटक स्थल में लोग घूमने आए हैं वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और साथ में इस कॉम्प्लेक्स में जो खाने पीने की दुकानें हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो मक्खियाँ बैठ रही हैं इस दुकानों में अगर बैठती हैं तो इससे एक बहुत बड़ी बीमारी फैलने का भी अंदेशा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस इंदिरा मार्केट का कि हमारी नगर परिषद आज तक जितने भी हमारे यहाँ पर शौचालय बने हैं इनके मुरम्मत के लिए अपना बिल्कुल भी कष्ट नहीं कर पा रही है। और जो ये लीकेज जो हो रही है ये एक पर्यावरण की दृष्टि से बहुत गलत बात है। गौर है कि राजा भंगालिया की मूर्ति मंडी के राजाओं द्वारा स्थापित की गई है और राजा महाराजा अपने जमाने में यहाँ पर पूजा अर्चना भी किया करते थे। लेकिन आज इस मूर्ति की दुर्दशा यह है कि यहाँ गंदगी का आलम नजर आ रहा है, जिस ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सुंदरनगर शहर में पुराना बाजार से उचित मूल्य की दुकान तक जाने वाली सड़क एक लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है।
लेकिन नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता का आरोप है कि सड़क में गड्ढों की बजाय गड्ढों में सड़क नजर आ रही है, जिस कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इस बारे में नगर परिषद का कहना है कि सड़क को दुरुस्त करने के लिए पैसों का प्रावधान कर लिया गया है। सड़क को देखिए और अंदाजा लगाइए कि नगर परिषद सुंदरनगर के नुमाइंदे जनता की समस्याओं को लेकर कितने जवाबदेह हैं। यह नगर परिषद सुंदरनगर की सिर्फ एक सड़क की व्यथा नहीं है। कभी सुंदरनगर की गलियों में घूमने जाइएगा तो ये आलम आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। जिस सड़क की अभी हम बात कर रहे हैं वह पुराना बाजार से उचित मूल्य की दुकान तक जाती है। अंदाजा लगाइए कि उचित मूल्य की दुकान तक जाने वाली सड़क दिन भर कितनी व्यस्त रहती होगी, क्योंकि हर आमो खास को सस्ता राशन हासिल करने के लिए इसी सड़क से होकर जाना पड़ता है। और हर वक्त पब्लिक डीलिंग है वहाँ पर, और सार्वजनिक प्रणाली का डिपो है। वहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि सड़क नहीं लगती है, बल्कि गड्ढों में सड़क लगती है। और कई वहाँ एक्सीडेंट हुए हैं और कई लोगों को जो है ना उनको फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। और वहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ये म्यूनसिपल एरिया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गांव की कोई सड़क है, जैसे खड्डों में। और बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से ट्रैफिक का रश है यहाँ पर, बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो सड़क है उसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। गाड़ियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कईयों के एक्सीडेंट भी हुए हैं और हर दो फुट के बाद खड्डा है। ये पता नहीं ये प्रशासन की कोई पैसे की कमी से जहाँ कोई और दूसरे कारणों से ये रोड क्यों नहीं बन पाया। जनता के अनुसार यह सड़क पिछले 5 वर्षों से ऐसी ही दयनीय स्थिति में है और ध्यान देने वाले चुनावों के बाद लापता हो गए हैं। जनता का आरोप है कि 5 वर्ष पहले जब सड़क बनी थी तो बनने के कुछ दिनों बाद ही उखड़ गई थी, जिसके आधार पर जनता घटिया काम होने का आरोप भी लगा रही है। अब जनता ने मांग की है कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेवार वही हैं जो घटिया काम करके गए हुए हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनको अथॉरिटी काम करने की दी गई थी। बिल्कुल डी ग्रेड का काम करके गए हैं, जो कि हफ्ते बाद ही उखड़ना शुरू हो गई। ये काफ़ी साल हो गए, ऐसे ही 5 साल हो गए, ऐसी हालत है इसकी। तो हम चाहते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस बारे में संबंधित वार्ड पार्षद और नगर परिषद की अध्यक्षा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क के लिए पैसों का प्रावधान कर दिया गया है और जल्दी इसका कार्य शुरू करके जनता को बेहतर सड़क सुविधा का लाभ दिया जाएगा। बस ये सड़क भी जल्दी तैयार करने वाले हैं। इसमें हमने वो पास कर दी हुई है, इसके टेंडर हो गए हैं। इसको हम जल्दी से जल्दी बना देंगे। और इतने दिन पहले हमारे पास कुछ पैसों की कमी थी, अब हमारे पास पैसा आया है तो हम इसको पूरा करेंगे शीघ्र। और ये सड़क व्यवस्थित गति से बना दी जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण इन्हें बन पाया। और ये तो प्रस्ताव पास कमेटी में किया जा चुका है और इसका जो कार्य जो है वो 1-2 दिन में जो है लगने वाला है। और इस मौके के ऊपर मैंने आज प्रधान जी भी आए हुए हैं और जेई जी को बुलाया और ईओ साहब भी आए हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। इनसे अब इसका निरीक्षण करेंगे। बहरहाल अध्यक्ष और पार्षद महोदय शीघ्र अतिशीघ्र सड़क को बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह सड़क कितनी शीघ्र बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं।
नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरियर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। रविवार को रविनगर में वाल्मीकि सभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 2 प्रत्याशियों के बीच मतदान करके प्रधान का चुनाव किया गया। चुनावी भिड़ंत मदन लाल और मनीष के बीच हुई, जिसमें मदन लाल को 67 और मनीष को 105 वोट मिले। मनीष ने मदन लाल को 38 वोटों से मात देकर प्रधान पद की ताजपोशी को हासिल कर लिया है। चुनावी प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज से जुड़े सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नवनियुक्त प्रधान मनीष ने वाल्मीकि समाज के उत्थान हेतु कार्य करना अपनी प्राथमिकता बताया है। इसमें 2 कैंडिडेट हम खड़े हुए थे, एक श्री मदन लाल जी थे, दूसरे मैं था, और वोटिंग काफ़ी हुई, जिसमें मैं 38 वोटों से जीत गया। आगे जो संस्था का कार्य है वो हम बखूबी निभाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सराय संबंधी लोगों की समस्याएं, बच्चों का जो काम सर्टिफिकेट के जो होते हैं वो कार्य नहीं हो रहे हैं हमारे। आने वाले टाइम में जो संस्था को एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और अच्छी रणनीति बना के इस संस्था को आगे चलाएंगे। इन दिनों पर्यटन नगरी डलहौजी में थल सेना के अधिकारियों और जवानों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बीते रोज कैंप का शुभारंभ मेजर जनरल सुकेश रक्षित ने किया। आने वाले 6 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में बच्चे कई साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में नॉर्दर्न आर्मी कमांड उधमपुर द्वारा भारतीय थल सेना के सहयोग से डलहौजी व खजियार में एक ग्रीष्म साहसिक शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में जम्मू कश्मीर में कार्यरत भारतीय थल सेना के अधिकारियों व जवानों के बच्चे भाग ले रहे हैं। शिविर में नौजवानों को भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा मिलेगी और इस शिविर का शुभारंभ मेजर जनरल सुकेश रक्षित ने डलहौजी कैंट में किया। शिविर में 11 से 18 साल के 116 लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान इंटर ग्रुप खेले और कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। Apart from trekking, there'll be rock climbing, obstacle course, tent pitching, jungle survival skills, treasure hunt, things like painting, skits, tree plantation, cleaning drive, cleaning the environment, and a large number of games. At every nook and corner you will find you are participating in a small competition of sorts. बच्चों में कैंप को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे पूरी लगन के साथ कैंप में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।